एक बार श्री शिव जी से श्री पार्वती जी से कहती हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजा आप अपने प्रश्नों को बताइए। श्री पार्वती जी कहती हैं, मनुष्य कब तक गरीबी झेलता है, गरीबी के जाल में फंसा रहता है और किस मनुष्य के कुकर्मी संतान पैदा होती है। श्री शिव जी मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया। आपको उत्तर मैं बताता हूँ कथा के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मेजर टिप्स फिल्म चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि आपको मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। श्री शिव जी कहते हैं कि एक रास्ता था, एक नगर को रास्ता जाता था, जो नगर जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता था और दूसरे रास्ते भी थे, लेकिन उस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा जंगली रास्ता होने के कारण उससे लोग उससे कम निकलते थे। और उस रास्ते पे एक सराय थी। चूँकि उस रास्ते पे जंगली जानवरों का, जंगल का बहुत डर था, इसलिए उससे बहुत कम लोग निकलते थे। बहुत हिम्मती लोग ही उससे निकलते थे। तो क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति जो था, कुम्हार, उस रास्ते से जा रहा था। उस सराय में जा कर के वो रुका। और उस सराय की एक ख़ास बात और थी कि उस सराय का जो मालिक था, उसकी जो देखरेख करता था, वो काफ़ी दयालु प्रकृति का था और लोगों की बहुत इज्जत करता था। लोग जो उसके यहाँ आते थे उससे पूरी तरीके से संतुष्ट रहते थे। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते थे खाने के या रहने के, तो वो उनको बहुत उदारता से उनके साथ पेश आता था। ये चीज़ बहुत फैली हुई थी समाज में कि वहाँ का जो सराय का मालिक है काफ़ी उदार प्रकृति का था। एक कुम्हार था, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सुन रखा था कि वो जो मालिक है सराय का काफ़ी उदार है। उसने सोचा कि चल के हम उससे विनती कर लेंगे, और चूँकि हमको वहाँ पर रुकना है इसलिए वो वहाँ पर रुकने के लिए राज़ी हो गया। आगे वो जा रहा था, तो जब सराय के सामने पहुंचा तो उसके मालिक से कहा कि मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। मालिक ने कहा ठीक है, आपका स्वागत है। वो रुका, उसने खाना वगैरह वो खाया। जब वो चलने को हुआ तो सराय के मालिक ने जब उससे पैसे मांगे तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो एक गरीब कुम्हार हूँ, बस मेरे पास तो कुछ खड़िया है, कुछ बर्तन हैं, हंडियाँ हैं, मैं वही तुमको दे सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो चूँकि वो सराय का मालिक बहुत उदार था। अब उस कुम्हार ने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत उदारता दिखाई है, मैंने तो आपके जैसा कोई उदार व्यक्ति नहीं देखा, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। तो उस सराय के मालिक ने कहा ये मेरे लिए बहुत बड़प्पन की बात है, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है और मुझे काफ़ी लोग जो है पसंद करते हैं। अब सराय के मालिक ने से उस कुम्हार ने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं आपको एक खड़िया दे के जाता हूँ। तो ये खड़िया आप देख रहे हैं, एक जादुई खड़िया है। इससे जो हम तस्वीर बनाएंगे वो बहुत ही मनमोहक होगी। अब कुम्हार ने देखते ही देखते जो बैठा हुआ था सराय का मालिक, उसके सामने एक सुंदर पक्षी का तस्वीर बना दिया। अब जब सुंदर तस्वीर बनी तब उस मालिक ने, सराय के मालिक ने उसको देखा, कहा ये तस्वीर तो बहुत खूबसूरत है। तो उस कुम्हार ने कहा ये तस्वीर खूबसूरत ही है, साथ में इसमें एक और ख़ासियत है कि ये इसमें जान आ जाती है, ये ज़िंदा होकर के ये नाचने भी लगती है। तो सराय के मालिक को होश एकदम उसके ठिकाने हो गए। उसने कहा ठीक है, मुझे इसे नाच के दिखाओ। फिर कुम्हार ने उसको नाच के दिखाया और वो जो पंख रूपी मोर था वो ज़मीन पे आकर नाचने लगा। इस उसको नाचते देखकर कुम्हार को काफ़ी हर्ष हुआ, साथ में जो उसका सराय का मालिक था वो भी काफ़ी खुश हुआ। कुम्हार ने कहा मैं ये खड़िया तुमको दे के जा रहा हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही दयालु हो और तुम इसका यूज कर सकते हो। तुम्हारे यहाँ जो ग्राहक आते हैं उनका तुम मनोरंजन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस पक्षी का जब नाच हो या इस पक्षी जब अपना नृत्य करे तो इस नृत्य को कभी किसी अकेले व्यक्ति को मत दिखाना। ये सामूहिक रूप से ही देखा जा सकता है, नहीं तो ये इस पक्षी की मृत्यु हो जाएगी। उस सराय का मालिक ने कहा ठीक है। अब वो कुम्हार जो था वो चाक दे करके चला गया। इधर कुम्हार जो सराय का मालिक था वो अक्सर अपने सराय में पक्षी बनाता और पक्षी का नाच कराता।
और जब वो पक्षी नृत्य करने लगता तो वहाँ अच्छी खासी भीड़ लग जाती। बहुत से ग्राहक तो उस पक्षी का नृत्य देखने के लिए ही आते थे। धीरे धीरे ये बात बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब दूर दूर से लोग उस रास्ते पे आने लगे और उस पक्षी का नृत्य देखते थे। दोस्तों, बात बहुत दिन की हो गई और इस प्रकार सराय के मालिक ने अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया था, क्योंकि जब वहाँ सराय में कोई आता था तो रहता भी था, खाना भी खाता था और वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे भी खर्च कर देता था। इस प्रकार सराय का जो मालिक था काफ़ी धनी हो गया। अब चूँकि उसके अंदर धनी हो गया तो वो काफ़ी उसके अंदर लोभ आ गया। अब कुछ दिनों के बाद सराय का मालिक उस चीज़ को बहुत हल्के में लेने लगा था, क्योंकि ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ बहुत ही आसानी से आ जाती है तो उसकी वो वैल्यू नहीं समझता है। अब एक बहुत बड़ा व्यापारी उसके पास आया और उसने सुन रखा था कि सराय के मालिक के पास एक ऐसा मोर है जो तस्वीर से निकल के नाचने लगता है। तो उस सराय के मालिक से उस व्यापारी ने कहा, मुझे उस पक्षी का नृत्य देखना है जो तस्वीर से निकल के नाचने लगता है, नृत्य करने लगता है। इसके बदले मैं तुमको काफ़ी सा धन दूँगा। अब उसके अंदर लालच आ गया और वो राज़ी हो गया उसको नृत्य दिखाने के लिए। तो सराय के मालिक ने कहा, थोड़े और ग्राहक आ जाए, थोड़े और रहने वाले यहाँ आ जाए जिनके साथ मैं नृत्य कराऊँ और भोजन के समय उनका नृत्य होगा। तो उस मालिक व्यापारी ने कहा कि मैं केवल नृत्य देखने के लिए ही यहाँ आया हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं आपको इस नृत्य के बदले अच्छा खासा धन दूंगा, सोने से भरा बैग दूंगा, लेकिन मुझे नृत्य अकेले में देखना है। अब उसके अंदर लोभ आ गया। जो सराय का मालिक था वो लोभी हो गया और उसके अंदर लोभ आया। तुरंत वो अकेले में नृत्य दिखाने के लिए राज़ी हो गया और उसने तस्वीर बना करके मोर की। जैसे ही मोर ज़मीन पर आया तो वो ज़्यादा देर नाच नहीं सका और उसकी मृत्यु हो गई। अब सराय के मालिक को ध्यान आया कि जिस कुम्हार ने उसको ये चाक दी थी उसने कहा था कि गलती से भी तुम कभी भी इसको किसी अकेले व्यक्ति को नृत्य मत दिखाना, नहीं तो ये इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि वो लोभ में आने के कारण वो भूल गया था कि उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। अब जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो उसको काफ़ी दुख हुआ। उसको लगा कि अब हम बहुत धनी नहीं रह पाएंगे, धीरे धीरे हमारा सब धन खर्च हो जाएगा। इधर श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि सराय के मालिक ने इधर काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था अपने पास उस नृत्य को दिखा करके। धीरे धीरे सराय का मालिक जो था वो काफ़ी वृद्ध हो रहा था और उसका जो धन था वो सब उसके पुत्र जो थे